हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, हमने सीबीएसई क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है रजिस्टर्स इन पैरेलल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रजिस्टर्स इन सीरीज़, तो उसमें भी सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो बच्चों की मैक्सिमम कन्फ्यूजन आती है, सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि पैरेलल होता क्या है। बच्चों, कोई भी चीज़ें आप मान लो 2 या 3 चीज़ें ले लो, पर चीज़ों से शुरू करूँगा, रजिस्टर्स की बाद में करते हैं। 3 चीज़ें आपने ले ली, मान लो जैसे हमने 3 रजिस्टर यहाँ पे लिए हुए हैं R1, R2, R3। इनके जो एक तरफ के एंड होंगे, अगर आप उनको एक साथ जोड़ दो और उनके सेम दूसरी तरफ के जो एंड है उनको एक साथ जोड़ दो, तो ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सीरीज में मैंने आपको बताया था कि पहले रजिस्टर का जो दूसरा एंड होगा, अगर उसको आप दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ दो और दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड को तीसरे रजिस्टर के पहले एंड से जोड़ दो, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया अभी, तीनों रजिस्टर के एक साइड के एंड एक साथ जोड़ दो, दूसरी साइड के एंड एक साथ जोड़ दो, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। और इनको हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी लगा दी, एमीटर जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि सीरीज में लगता है, सीरीज में लगा दिया, और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगता है, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, ए और बी हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब हम बात करते हैं कि जब रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या क्या फर्क आएगा। बच्चों, इसमें सीरीज का बिल्कुल उल्टा होता है। मैं दोनों को आपके सामने रख के बताऊंगा सो दैट आपकी कंफ्यूज ना हो किसी भी तरीके से। मैंने आपको बताया था कि सीरीज में तीनों रजिस्टर्स पे करंट सेम रहता है, बताया था। उसका उल्टा यहां पे होता है जब रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तीनों रजिस्टर्स पे जो करंट होता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सीरीज में क्या होता है, जो जब हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तीनों रजिस्टर्स पे जो वोल्टेज अलग अलग रहती है। लेकिन पैरेलल में बिल्कुल उल्टा होता है कि जो वोल्टेज होगी वो तीनों पे सेम रहेगी। ध्यान से डिफरेंस समझिए, सीरीज में रजिस्टर जब कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज तीनों पे अलग अलग होती है लेकिन करंट सेम रहता है। पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो करंट सब पे अलग अलग रहती है लेकिन वोल्टेज सेम हो जाती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल उल्टा। यहां पे देखिए वही चीजें लिखी हैं। पहला लिखा है कि जो वोल्टेज होगी वो सेम रहेगी तीनों पे। दूसरा पॉइंट में लिखा है जो करंट होगा वो तीनों पे अलग अलग रहेगा। तो टोटल करंट चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों के करंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट बच्चों वहां पे क्या था, जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस, जब हम सीरीज में तीनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे, R इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड करते थे ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम 1 बाई करके ऐड करेंगे। अगर हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई आर, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1। 1 बाई R1 मतलब पहला रेजिस्टेंस कितना है, 1 बाई R2 मतलब दूसरा रेजिस्टेंस कितना है, और 1 बाई R3 मतलब तीसरा रेजिस्टेंस कितना है। तो 1 बाई करके हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल दोनों को बिल्कुल सामने सामने रख के समझा दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।